नमस्कार दोस्तों। एक्सेल फॉर्मूले की सीरीज में हम आज ये तीसरा पार्ट बनाने जा रहे हैं और अब तक हम इसके 2 पार्ट निकाल चुके हैं। तो पहले थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। पहले पार्ट में हमने कवर किया था एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, परसेंटेज, एवरेज, मैक्सिमम एंड मिनिमम। ये हमने पहले पार्ट में कवर किया था। दूसरे पार्ट में हमने कवर किया था काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, मॉड्यूलस, पावर, सीलिंग, फ्लोर और लेंथ। और आज हम इसके तीसरे पार्ट में कवर करने जा रहे हैं कॉन्केटिनेट, रिप्लेस, सब्स्टिट्यूट, लेफ्ट, राइट, मिड, अपर, लोअर और प्रॉपर। इस तरह हमारे आज कवर होंगे 9 फॉर्मूले और पिछली दोनों वीडियो में हमने कवर किए हैं 8 और 8 फॉर्मूले। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम कॉन्केटिनेट से। देखिए कॉन्केटिनेट क्या है। कॉन्केटिनेट एक तरीके से जो कई अलग अलग शब्द हैं उन्हें हमें एक बनाना है, मतलब एक सेंटेंस की फॉर्म में बनाना है या 2 अलग अलग शब्दों को एक जगह जोड़ना है। कॉन्केटिनेट का मतलब सीधा है कि 2 चीजों को आपस में चिपका देना। देखिए यहाँ फर्स्ट नेम है राजेश और लास्ट नेम है कुमार। हमें इन दोनों को जोड़ना है। यहाँ 3 तरह से हम जोड़ते हैं और तीनों को बड़ी सावधानी से सीखना है क्योंकि इन्हें समझना बहुत जरूरी है। पहला मेथड क्या है, हम इक्वल साइन लगाएंगे और लिखेंगे कॉन्केटिनेट, ब्रैकेट ओपन। एकदम सीधा सीधा है कि पहला वाला हमने लिया, कॉमा लगाया, दूसरा सेल लिया और उसके बाद ब्रैकेट लगाया, ओके कर दिया। देखिए दोनों जुड़ चुके हैं, लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं कि बीच में कोई स्पेस नहीं आया दोनों के बीच में। तो इसी को दूसरे तरह से हमें करना होगा क्योंकि जहां हमें स्पेस की रिक्वायरमेंट है तो वहां स्पेस भी हमें देना होगा। तो हम क्या करेंगे, इक्वल कॉन्केटिनेट, ब्रैकेट स्टार्ट, पहले वाले सेल को हम सेलेक्ट कर लेंगे, फिर कॉमा देंगे और फिर हम डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे विद स्पेस। बीच में हम एक स्पेस भी देंगे। यहां हम जितना स्पेस दे देंगे हमारी जो स्ट्रिंग तैयार होगी दोनों की ज्वाइन होने के बाद वो उतने ही स्पेस के साथ होगी। इसलिए हम यहाँ पर ध्यान देंगे, 1 स्पेस देना है, 2 स्पेस देना है कि 3 स्पेस देना है। फिर कॉमा लगाएंगे और फिर दूसरा सेल और फिर ब्रैकेट क्लोज। ये हमारा फॉर्मूला बन गया इसका और फिर हम कर देंगे एंटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बीच में स्पेस आया है, विनोद और शर्मा के बीच में यहाँ स्पेस आया है। तीसरी चीज हम सीखते हैं कि इसे और किस तरह से हम जोड़ सकते हैं। इक्वल कॉन्केटिनेट, ब्रैकेट स्टार्ट। यहां हम क्या करेंगे, पहला सेल जैसे ही सेट करें मतलब सेलेक्ट करेंगे उसके तुरंत बाद हम एंड परसेंट का एंड का साइन इक्वल कॉन्केटिनेट, ब्रैकेट स्टार्ट, पहला सेल सेलेक्ट किया और एंड का साइन लगा दिया। ये एंड का साइन यहाँ पर एक टेप की तरह काम करेगा, जो आज ऐसा समझ लीजिए कि ये डबल साइडेड टेप है और 2 चीजों के बीच में हमने लगा दिया है तो ये उसे जोड़ लेगा। फिर यहाँ पर हमें कॉमा नहीं देना है इसी के बीच में, क्योंकि हम टेप की तरह यूज कर रहे हैं इसे। डबल इन्वर्टेड कॉमा देंगे विद स्पेस और फिर से इस साइड में भी एक टेप लगाना है, यानी कि इस साइड में भी हमने एक इन्वर्टेड कॉमा दे दिया। और कहाँ गया सेल, ये आएगा हमारा V4, तो B4 हमने सेलेक्ट किया और ओके। तो इसमें कौन कौन से सेल थे, A4 और B4। और यहाँ देखिए स्पेस के साथ ये ज्वाइन हो चुकी है
हमारे दोनों शब्द एक साथ ज्वाइन हो चुके हैं और ये स्ट्रिंग हमारी तैयार हो गई। अब बात करते हैं रिप्लेस की तरफ। देखिए रिप्लेस हम कहाँ यूज करते हैं। जब हमें किसी स्ट्रिंग में किसी शब्द को या किसी एक दो कैरेक्टर को हमें किसी और कैरेक्टर के साथ या किसी और शब्द के साथ रिप्लेस करना होता है, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, यह है राजेश कुमार। मैं ये करना चाहता हूं कि मैं इस राजेश कुमार को थोड़ा सा चेंज करूंगा। चेंज मतलब कैसे? जैसे मैं इस राजेश का राकेश करना चाह रहा हूं, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा, इक्वल, यहां पर लिखूंगा मैं रिप्लेस ब्रैकेट स्टार्ट। इस सेल को मैं सेलेक्ट करूंगा क्योंकि मुझे इसके अंदर चेंज करना है। अब राजेश को अगर राकेश बनाना है तो इसमें सिर्फ मुझे जे की जगह के चेंज करना है, तो मैं कॉमा दूंगा। उसके बाद ये पूछता है कि स्टार्टिंग पोजीशन बताइए जहां से आपको रिप्लेस करना है। तो यहाँ पर देखेंगे RAJ यानी कि थर्ड पोजीशन, तो मैंने 3 लिखा। अब उसके बाद ये पूछता है कि यहाँ से आपने स्टार्ट कर लिया, अब आगे के कितने लेटर आपको चेंज करने हैं। तो यहाँ पर केवल हमें जे का के करना है, यानी कि मात्र एक ही लेटर हमें चेंज करना है। तो हमने 1 लिख दिया और उसके बाद हमने क्या किया, नया शब्द लिखना है कि हम इस पोजीशन पर तीसरे पोजीशन से स्टार्ट हो, एक पोजीशन तक वो चले। तो ऐसा कौन सा शब्द है? जे है। तो जे की जगह हमें कौन सा शब्द लिखना है, कौन सा लेटर लिखना है, सॉरी, यहाँ पर लिखना है हमें के। तो यहाँ हम ध्यान देंगे कि के को हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे क्योंकि ये एक लेटर है और इस फॉर्मूले में कोई भी लेटर या स्ट्रिंग अगर हम डालते हैं तो उसे डबल इन्वर्टेड कॉमा में डालते हैं। अगर इसकी जगह हम कोई नंबर यूज करते तो उसमें इन्वर्टेड कॉमा लगाने की जरूरत नहीं थी। देखिए राजेश का क्या बन गया, राकेश बन गया। यहाँ जे के स्थान पर क्या आ गया, के आ गया। अब मैं जो बता रहा था आपसे कि अगर मैं कोई न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ देता हूँ तो मुझे इन्वर्टेड कॉमा की जरूरत नहीं है, मैं 6 दूंगा और देखिए वहां 6 आ जाएगा। यहाँ मैं जो दे दूंगा वही वहां चेंज हो जाएगा, लेकिन मुझे इन्वर्टेड कॉमा में देना है क्या चीज, लेटर राकेश। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब दूसरी चीज, ये तो मात्र एक लेटर हुआ। अब मैं इसके अंदर विनोद शर्मा की जगह मैं इसे विनोद सिंह करना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, इक्वल रिप्लेस ब्रैकेट स्टार्ट। ये मैंने सबसे पहले ये स्ट्रिंग पूरी सेलेक्ट की क्योंकि मुझे इसके अंदर चेंज लाना है। अब मैं यहाँ ध्यान से देखिए आप कि मुझे विनोद तो ऐसा ही रखना है जैसा है, लेकिन मुझे शर्मा की जगह सिंह करना है। तो यहाँ देखिए BINOD5 एक स्पेस 6 और सिंह में S भी है, तो ये कितना हुआ 7। यानी कि मुझे 7 तक तो अपनी जो स्ट्रिंग है बिल्कुल एज इट इज रखनी है, मुझे कोई चेंज नहीं करना, मुझे यहाँ से चेंज करना है ना। तो ये कौन सी पोजीशन पर आ रहा है H, ये 8th पोजीशन पर आ रहा है, 8 लिख दिया मैंने। 8 से मुझे चेंज करना है कहाँ तक, मुझे आगे के ये सारे हटा देने हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 मुझे 5 तक हटा देना है। और उसकी जगह मुझे कर क्या देना है, उसकी जगह मुझे कर देना है INGH। S तो है तो ये सिंह हो जाएगा और ये देख सकते हैं आप विनोद सिंह हो गया। यहां अगर मैं S तक नहीं लेता तो मैं क्या करता, इस पोजीशन को एक और घटा लेता, यानी कि 8 से ना शुरू होकर वो 7 से स्टार्ट हो और मेरा S आना चाहिए। लेकिन वहां 7 से अगर स्टार्ट हो गई तो आगे के जो नंबर हैं वो तो 6 हो गए ना शर्मा के अंदर। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों मेथड हो गए आपके रिप्लेस के। अब बात करते हैं सब्स्टिट्यूट की। अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, किसी एक कैरेक्टर को चेंज कर रहे थे, किसी एक लेटर को चेंज कर रहे थे, किसी एक वर्ड को चेंज कर रहे थे। लेकिन अगर मान लीजिए कोई बड़ा पैराग्राफ है
और उसके अंदर कोई टाइपिंग एरर हो चुकी है। जैसे कोई टाइपिंग एरर हो गई है कि भाई यार, जैसे आपने 3 इडियट देखी होगी, वहाँ शब्दों को रिप्लेस कर दिया था और हमें एकदम से सारे के सारे शब्द रिप्लेस करने हैं। तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, उसका डायरेक्ट तरीका भी होता है, लेकिन बात हम सिर्फ फॉर्मूले की कर रहे हैं, तो उस चीज को फॉर्मूले से करके देखेंगे। ऐसा समझ लीजिए कि अभी हम इस वाली स्ट्रिंग के अंदर कुमार की जगह पूरे कुमार को किसी और चीज से रिप्लेस करेंगे। वो हम रिप्लेस से भी कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट से भी कर सकते हैं। पहले मैं सब्स्टिट्यूट से करके दिखाता हूँ रिप्लेस कैसे करते हैं। देखिए, इक्वल, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट ब्रैकेट ओपन, हमने ये स्ट्रिंग ली, कॉमा लगाया, और यहाँ पर हमने किस चीज के बदले में हमें क्या देना है। देखिए, यहाँ हमने कुमार के स्थान पर क्या देना है, कुमार के स्थान पर देना है हमें शर्मा। देखिए, इस फॉर्मूले में अभी एक दिक्कत है। मैं पहले एक बार आपको एंटर करके दिखाता हूं, फिर आपको समझाता हूं क्या दिक्कत है। देखिए क्या हुआ यहाँ पर, राजेश कुमार, कुमार का अभी भी शर्मा चेंज नहीं हुआ है ना। दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि जिस केस में ये लेटर लिखे हुए हैं उसी केस में यहाँ होने चाहिए। यहाँ आप देख सकते हैं कुमार का के जो है वो अपर केस में है, तो यहाँ मुझे एकदम अपर केस का ही बनाना होगा के, तब जाकर फिर ये अपने आप को रिप्लेस करेगा। देखिए, राजेश शर्मा हो गया रिप्लेस। अब यहाँ पर हम एक काम और कर सकते थे। अब मान लीजिए मुझे यहाँ बीच में स्पेस भी देना है, तो मैं क्या करता, यहाँ पर एक शर्मा से पहले एक स्पेस यहाँ लगा दूंगा। तो देखिए, बीच में स्पेस आया। ये जो भी हम डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं वही चीज यहाँ रिप्लेस हो जाती है। तो ये तो हुई एक शब्द को कहीं बदलने वाली। अब इसका दूसरा मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ये हमारी एक स्ट्रिंग है, 20 बॉयज हैव 20 कार्स। तो यहाँ मैंने इक्वल लगाया और यहाँ लिखा सब्स्टिट्यूट, और मैंने ये स्ट्रिंग को सेलेक्ट कर लिया। मैं क्या चाह रहा हूँ कि जितने भी 20 हैं इस स्ट्रिंग के अंदर, है ना, वो 25 से रिप्लेस हो जाए। अब देखिए, 25 बॉयज हैव 25 कार्स। इसी का एक दूसरा तरीका मैं बताता हूं। जैसे मान लीजिए मैं चाह रहा हूं कि सारे ना हो, बल्कि जो पहला 20 है केवल वो हो जाए। तो सब्स्टिट्यूट, इसे मैंने सेलेक्ट किया, इक्वल किया, 20 की जगह क्या हो जाना चाहिए, 25। लेकिन यहाँ मुझे पोजीशन देनी होगी कि इसमें 20 कई बार आ रहे हैं, इसमें 20 कई बार है। तो कौन सा वाला 20 आपको चेंज करना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। मान लीजिए मुझे पहला वाला करना है, तो मैं यहाँ 1 लिखूंगा। और अब देखिए, 25 बॉयज हैव 20 कार्स, ठीक है। और अगर यही मैं इससे सेकंड कर दूं तो पहला वाला चेंज नहीं होगा बल्कि दूसरा वाला चेंज होगा। ये है सब्स्टिट्यूट। समझता हूँ ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर हो जाएगी। आप बाकायदे वीडियो को रोकिए, प्रैक्टिस कीजिए, फिर दोबारा प्ले कीजिए अगर एक बार में चीज़ समझ नहीं आ रही है। तो अभी हुए हमारे कॉन्केटिनेट, रिप्लेस और सब्स्टिट्यूट। अब बात करते हैं लेफ्ट, मिड और राइट की। लेफ्ट में क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक स्ट्रिंग है और हम निकालना चाहते हैं कि इस पूरे सेंटेंस के अंदर, इस पूरी स्ट्रिंग के अंदर हम शुरू के 10 कैरेक्टर लेना चाहते हैं, शुरू के 5 कैरेक्टर लेना चाहते हैं। वो कैसे निकालेंगे हम? तो देखिए, यहाँ पर लगाएंगे इक्वल, लेफ्ट ब्रैकेट स्टार्ट, ये वाली स्ट्रिंग, और कितने कैरेक्टर लेना चाहते हैं हम? मान लीजिए हम ये 20 वॉइस लेना चाहते हैं, तो कितने हैं ये? 2 और 4 6 और 1 7। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7, और तो 20 वॉइस आ गया। अब यही चीज मान लीजिए हमने राइट में करनी होती, तो हम क्या करते हैं, राइट ब्रैकेट स्टार्ट,
स्ट्रिंग। और अब यहाँ देखेंगे कितने कितने हैं। देखिए हम भी यहाँ 20 कार्ड्स निकालना चाह रहे हैं, तो 2 ये रहे, 4 ये रहे और एक 7 ये भी हैं, लेकिन एक लास्ट में फुल स्टॉप भी है, तो हम यहाँ पर लेंगे 8। और ये देख सकते हैं 20 कार्ड्स सेपरेट हो गया, पूरी स्ट्रिंग के अंदर से हमने सेपरेट कर दिया। अब बात आती है कि हम किसी बीच वाले को कैसे लेंगे, बीच वाले शब्द को कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर इक्वल कर देंगे और कर देंगे मिड, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और यहाँ देखिए हमें मान लीजिए हैव को लेना है, तो हैव इधर से कितनी पोजीशन पर है, 2 3 3 और 4 7, एक 8, कहाँ है, 9वीं पोजीशन पर है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ लिखेंगे 9 और फिर इसमें कहाँ तक लेना है, हमें 4 कैरेक्टर लेना है और कॉमा लगाकर लिख देंगे 4 और इस तरह से हमारा ये क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। अगर हम 4 ना लिख करके ज़्यादा लिखते, हम यहाँ पर 6 लिख देते तो आगे तक की आती, 7 लिख देते तो और आगे तक की आती है ना। तो इस तरह से हम किसी भी स्ट्रिंग को अपने हिसाब से अलग अलग पार्ट्स में तोड़ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं अपर, लोअर और प्रॉपर। अपर केस मतलब अगर मैं इसे लिख देता हूं इक्वल अपर और सेलेक्ट कर लेता हूं इस स्ट्रिंग को और फिर मैं ओके करता हूं, तो मेरे सारे जो इसके लेटर हैं सब अपर केस में आ जाएंगे। किसी भी स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर, सारे लेटर उसके अगर हमें अपर केस में करने हैं तो हम यूज करेंगे अपर फॉर्मूले का। और यहीं अगर हम सभी कैरेक्टर्स को लोअर केस में चाहते हैं तो लोअर लिखकर सेल को सेलेक्ट कर लेंगे और इस तरह से हमारे सारे कैरेक्टर लोअर केस में हो जाएंगे। अब आती है प्रॉपर। प्रॉपर में क्या होता है, मुझे केवल हर शब्द का, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर मुझे कैपिटल में चाहिए, तो उस केस में मेरा क्या यूज होगा, प्रॉपर। प्रॉपर देखिए द काउ हैज 4 legs, ये चीज प्रॉपर जरूर लिखा है लेकिन ये प्रॉपर सेंटेंस नहीं बनाती। प्रॉपर का ज्यादातर यूज होता है किसी शब्द के ऊपर, किसी सेंटेंस के ऊपर इसका यूज करेंगे तो गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ हैज को भी इसने कैपिटल कर दिया, यहाँ कोई मतलब नहीं है हैज का कैपिटल, काउ हो सकता था, द हो सकता था, लेकिन हैज का कोई मतलब नहीं है यहाँ कैपिटल होने का, और ना ही लैग में एल का होने का कोई मतलब है कैपिटल। इसका मतलब सबसे अच्छा जो उपाय है वो ये है कि अगर मान लीजिए हमारी स्पेलिंग गलत हो गई है, कहीं हमने टाइप करते समय ध्यान नहीं दिया, कुछ अपर केस हो गए किसी शब्द में कुछ, तो ये उसे बिल्कुल अच्छी फॉर्म में निकाल देगा। जैसे सिंप्लीफिकेशन के अंदर एफ हमारा कैपिटल हो गया था बीच में, जो कि कभी भी नहीं हो सकता, वो गलत है। तो यहाँ हमने जब प्रॉपर का यूज किया तो हमारा कितना भी बड़ा हमारा जो पैराग्राफ है, कितना भी बड़ा हमारा सेंटेंस है, तो उसमें कोई एक शब्द अगर खराब हो जाता है, चाहे वो कितना भी बड़ा शब्द हो, तो उसे भी प्रॉपर वे में ये लिख देगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने ये 9 फॉर्मूले जाने। उसी तरह आगे भी हम बहुत सारे और फॉर्मूलों के बारे में बात करेंगे। तो ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो आप पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि देखिए सब्सक्राइब करने से हमारा भी थोड़ा मनोबल बढ़ता है कि वीडियो बनाई जाए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।